अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जमहूरिया पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान भाईजान एक छोटा जिहा व्लॉग है नांदे बारे भी तुहानूं भी विखावांगा भी किस तरीके अपनी कौम नूं बचाना चाहते ने, किस तरीके अपनी कौम नूं आपदा पैगाम भी पहुँचाना चाहते ने। भाईजान ने सानू एक जिवें बंदे आंदे ने एक भी मुंदरी का नग मिल गया, सानू एक कसम वाले मुंदरी का एक नग मिल गया। साडी अंदर ते जान भी हाज़र है भाईजान, साडे अच्छा बड़ा साडा लीडर सानू चंगा भी है, बड़ा लगता है भाईजान। दूसरी गल ये है कि सानू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक से चलण दी भी दसदा है भी इस तरीके चलना ने, इस तरीके अपनी जिंदगी गुजारनी है। सानू उस एक जीवन का हक दस दिता, सानू जीवन के इस बल दस दिता, किसी के अगे झुकना नहीं है, किसी तो डरना नहीं है। अपने हक के बारे तुसी गल करनी है, अपने हक के बारे तुसी जीना है, उनके बारे तुसी गल करो यार। सानू मतलब है भी इन्ना चलो नहीं सानू पता, लेकिन इहदियां तकरीरां सुन के सानू पता लग गया भी सानू जीवन का हक किस तरीके है तो किस तरीके असीं जी सकने हैं। दूसरी गल ये वे कि असी पिंडां वाले उनकी बड़ी मतलब सपोर्ट करने हैं, असी नाब नूं बड़ा चाहते हैं तो भाईजान असी जिथे भी खड़ोवीए असी उनकी गल ही करने हैं। जदों सानू चंगा ही लगता है, साडी गल ही उनके नाल फबदी जुड़ती है तो असी यार उनकी गल ही करनी है। बकाया होर भी मतलब दूसरे बारे भी गल्लां होंदियां ने, लेकिन गल्लां ही चों गल्लां जदों आउंदियां ने ये लंबर लै जांदा है। साडे विचों भी वो कोई होर गल करे, कोई होर गल करे, लेकिन जिस टाइम असी मतलब भी कोई होर, मैं नहीं अपनी गल करता पे कोई होर भी गल करे तो जदों उन्होंने समझावीदा ने वो एक बारी समझ जाता भी यार वाकई गल इस तरीके की है और ये गल इवें ही है। देखो ना कोई चंगी बंदा गल कर जाए ना तो कसम ना गल टंगी रहती है, वो गल बड़ी मतलब है भी मशहूर भी हो जाती है। चंगी मुँह चो कढ़ के तो वेखो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कोई अच्छी मुँह चो गल कढ़ के तो वेखो, कसम नाल बंदा कदे भी ना थले रसी। हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया। खौफ के ऊपर, खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया, बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो, जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़े को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था। अमेरिकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या, मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा किसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है किसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता कि
पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे ये कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर सरबरा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है, याद रखे वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। जब मुसलमानों का अरूज हुआ तो मैं इसलिए बार बार अपनी यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कोई मिथोलॉजी नहीं है। 623 को क्या था, हिजरत हुई, उसके बाद क्या 625 को जंग बदर हुई, 636 को रोमन एम्पायर बैजेंटाइन यार्मो की जंग के अंदर हार जाता है, जो 625 सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर गिर जाता है, 12 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने गिर जाता है। तारीख का हिस्सा है। क्या था वो इनकलाब? वो अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। वो क्या चीज़ उन्होंने की कि दुनिया की तारीख बदल गई। और ऐसा सारे साइंसदान मुसलमान सबसे अजीम दुनिया की कौम बन गई। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। उनकी सुन्नत पे जो इंसान चलेगा वो बड़ा इंसान बन जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा इंसान कभी आया ही नहीं है दुनिया में, ना आ सकता है। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 40 अरब रुपए के FIA और NAB में केसेस हैं, और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उल्टे के लिए, तो क्यों जमीन पे चूतियों की तरह रींग रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? भाईजान बहुत मेहरबानी व्लॉग वेखन दी। मिलने अगले व्लॉग विच। खुदा हाफिज।